अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शानी करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है अल्लाह ताला के समझाने का अंदाज़। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 41 पारा नंबर 15। तर्जमा और बेशक हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान फरमाया ताकि वो समझें और ये समझना उनके दूर होने को ही बढ़ा रहा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया है कि हमने कुरान मजीद में अपने बंदों को मुख्तलिफ अंदाज में समझाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल देकर अपने बंदों को समझाया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक होने की दलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की दलील हैं, जो कि कुरान मजीद के अंदर भी ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं अपने बंदों को मिसाल देकर समझाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मच्छर की मक्खी की मिसालें बयान की हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हिकमतों के ज़रिए समझाया, बंदों को अकली दलाइल दिए कि मेरे बंदे समझ जाएं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को डराया, इबरतों के ज़रिए से समझाया। जैसे कि कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद और कौम समूद को कैसे तबाह किया। जब कोई बंदा किसी बंदे की बात मानता है तो वो 3 वजूहात की बिना पर उसकी बात मानता है। पहली बात ये होती है कि वो बंदा उससे डरता होता है। दूसरी बात ये होती है कि वो बंदा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ताज़ीम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है। तीसरी बात वजह यह होती है कि वो उसको लालच देता है, उसे कोई अपना फ़ायदा होता है, इसलिए वो उसकी बात मानता है। अब इन तीनों की वजाहत वो बंदा उससे डरता होता है। अल्लाह वो अजीम ज़ात है, ताकतों वाली ज़ात है, कुदरतों वाली ज़ात है, बहुत ताकतवर ज़ात है और अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कोई नहीं और अल्लाह तबारक व तआला की ताकतों का कोई शुमार नहीं। तो जिस बंदे के फितरत में है कि वो डर कर बात मानता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से डर जाए और अल्लाह तबारक व तआला की अताअत करे, फरमा बरदारी करे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को माने। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का रोब ऐसा है, गज़ब ऐसा है कि वो
क़यामत के दिन पहाड़ रुई के ज़र्रात की तरह उड़ रहे होंगे। दूसरी बात, वो बंदा उससे मोहब्बत करता है, इज़्ज़त करता है, ताज़ीम करता है। अल्लाह तबारक व ताला वो अज़ीम ज़ात हैं जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बंदों की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को इज़्ज़तें देने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला इज़्ज़तों के मालिक हैं, इज़्ज़तें अपने बंदों में तकसीम करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला की ताज़ीम ऐसी है कि हर मखलूक उसकी तस्बीह करती है, उसकी तारीफ़ बयान करती है, उसकी इबादत करती है, उसके आगे झुकती है। तो अब जिस बंदे की फितरत के अंदर है कि वो किसी दूसरे की मोहब्बत से, इज़्ज़त से, ताज़ीम से बात मानता है, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को माने, अल्लाह तबारक व ताला की पैरवी करे और सीधा रास्ता इख्तियार करे। और तीसरी बात, जो बंदा लालच से मानता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को लालच के ज़रिए भी अपने अहकामात मानने का हुक्म दिया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत में मोमिनों के लिए जन्नत का लालच दिया है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएंगे। और जन्नत के अंदर सबसे बड़ा लालच अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है कि मोमिन बंदों को अपना दीदार करवाएंगे और उनके लिए दुनिया में यानी कि बरज़ख में कब्र के अंदर उनकी कब्र को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बना देंगे, ताहद निगाह वसी फरमा देंगे। और मौत के वक्त भी अल्लाह तबारक व ताला ने उनको लालच दिया है कि उनकी जो रूह कब्ज़ होगी वो आसानी के साथ कब्ज़ होगी और जो उनकी दुनिया होगी वो इज़्ज़तों वाली होगी, खुशहाली वाली होगी, कल्बी सुकून वाली होगी, इत्मीनान वाली होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को लालच भी दिया है, लालच के ज़रिए भी माइल किया है कि मेरे बंदे मेरी अताअत करें। तो जिस बंदे के फितरत में है कि वो बंदा लालच के ज़रिए से किसी की बात मानता है, तो उसे चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की बात माने, अल्लाह तबारक व ताला की इताअत करे, अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म माने, जैसे अल्लाह तबारक व ताला की मंशा है वैसे ज़िंदगी गुजारे। और मिसाल, गुनाह तर्क करना इंसान के नफ्स के ऊपर बड़ा दुश्वार है। जिस चीज़ के छोड़ने में दुश्वारी होती है उसके लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है, तगोदो करना पड़ती है, फिर जाके बुराई उससे छूटती है। जैसे कि इंसान बीमार हो जाता है और वो बीमारी को दूर करने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, कड़वी दवाई भी खाता है ताकि वो सेहतमंद हो जाए। और दूसरी मिसाल, जब एक बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी वालदा उसको कड़वी दवाई पिलाती है, उसका सिर्फ मकसद यही होता है कि मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए। कभी वो लालच देती है, कभी उसको डराती है, कभी उसकी तारीफ़ करती है। इस तरह उसका मकसद यही होता है कि मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए, मुश्किलों से निकल आए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला इंसान को ऐसे काम करने का हुक्म देते हैं जो इंसान को बज़ाहिर अच्छे नहीं लगते। अल्लाह तबारक व ताला उनके करने का हुक्म देते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और अल्लाह तबारक व ताला क्या मकसद भी यही है कि मेरा बंदा मेरी अताअत करे, मुझे राज़ी करे, मेरी इबादत करे, कामयाब हो जाए, मुझे खुश कर ले। क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह तबारक व ताला हमारे खालिक व मालिक हैं। अल्लाह तबारक व ताला का हमसे मुतालबा है, मगर ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला को हमारी इबादतों की, हमारी नमाज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व ताला मोहताजियों से पाक हैं। जो हम गुनाह करते हैं हमें लज्जत लगती है, अगर हम उनको छोड़ दें तो वही गुनाह हमें बुरे लगने लग जाएंगे।
अल्लाह तबारक व ताला ने नेक कामों के अंदर भी बहुत लज्जत रखी है। कोई बंदा मोमिन इनकी तरफ आकर तो देखे, नेक काम कर कर तो देखे। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके अंदर बहुत लज्जत रखी है। जैसे कोई सिद्के दिल से किसी गरीब की मदद करता है, उसको खाना खिला देता है, तो बंदा मोमिन दिल के अंदर कल्बी सुकून महसूस करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने नेक कामों के अंदर भी बहुत लज्जत रखी है। और ये लज्जत जब बंदा मुसलसल नेक काम करता रहता है तो ये लज्जत इस कदर बढ़ जाती है कि उसका गुनाह करना, गुनाह के तरफ माइल होना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो आग में तो जल जाना पसंद कर लेता है मगर गुनाह नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला हमें मुसलमानों को ऐसे कामों से रोकते हैं जो शैतान की खुशनुदी का ज़रिया है, शैतान की फरमाबरदारी का ज़रिया है, बज़ाहिर लज्जतों वाले हैं। इंसान बेहयाई की तरफ खींचता चला जाता है, इसे आसानी से नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात बंदा उसका अंजाम भी देख लेता है। अगर इंसान इनको नहीं छोड़ता तो अल्लाह तबारक व ताला के वो गज़ब का शिकार होता है। अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब को वो दावत देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर नहायत आसान अल्फाज के अंदर अपने अहकामात बयान किए हैं, जिसे कोई भी एक पढ़ने वाला आम मुसलमान कुरान पाक पढ़ के, तर्जुमा पढ़ के समझ सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये काम करने का हुक्म दिया है और इन कामों से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मना फरमाया है। अल मुख्तसर ये कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की अताअत करे, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों को छोड़ दे। अल्लाह तबारक व ताला के इस तरह तरह बयान करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरे बंदे नसीहत कबूल कर लें, मेरी बात मान लें, क्योंकि समझाता वही होता है जो आपका खैर ख्वाह होता है, आपसे मोहब्बत करने वाला होता है, आपका फ़ायदा चाहने वाला होता है, आपकी कामयाबी चाहने वाला होता है, आपको हकीकी तौर पर कामयाब करवाना चाहता होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला भी अपने मोमिन बंदों को कामयाब देखना चाहते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला उन्हें समझा रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में समझा रहे हैं। इस आय करीमा के अंदर आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ने ये बयान किया कि जिसकी फितरत में बदबख्ती थी, जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करने वाला था, अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाला था, तो जिस कदर हमने उनको नसीहत की तो वो उस कदर ही उस नसीहत से दूर होते गए। जितना हमने उनको समझाया वो उतना ही नसीहत से, अच्छाई से दूर तर होते चले गए। उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बारिश का बरसना एक अच्छा अमल है। अगर वो बारिश गंदगी के ढेर के ऊपर पड़े तो वो बारिश बंद होने के बाद वो गंदगी का ढेर बदबू देता है, और जितनी ज़्यादा उसके ऊपर बारिश बरसेगी, बारिश बंद होने के बाद उस कदर ही उससे बदबू आएगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला बता रहे हैं कि हमने जितना उनको समझाया वो नसीहत से, हदायत से उस कदर ही दूर होते चले गए। क्योंकि ये कुफ़ार की मिसाल है, क्योंकि कुफ़ार के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि हमने उनके कानों पर, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इनके दिलों पर हमने मोहर लगाई हुई है। जितनी ज़्यादा नसीहत करोगे वो उतना ज़्यादा ही इसके ख़िलाफ़ अमल करेंगे। अब मोमिन की मिसाल ऐसे ही है जैसे बारिश का खेत में फसल के ऊपर, वक्त के ऊपर बरसना है, जिसकी वजह से खेती तरोताज़ा हो जाती है, खेती को फ़ायदा होता है, पैदावार बढ़ जाती है। ऐसे ही मोमिन की मिसाल है, जब अल्लाह तबारक व ताला मोमिन बंदे को किसी बात का हुक्म देते हैं तो वो फ़ौरन उसको बजा लाता है, उसके ऊपर अमल करता है, अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को मानता है। अब उन मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर फ़िक्र का मकाम है जो मुसलमान होने के बावजूद भी, जिनको अल्लाह तबारक व ताला के
अहकामात दिल से अच्छे नहीं लगते, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर कोई अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात बयान किए जाएं, उनके ऊपर अमल करने का कहा जाए तो वो कुड़ते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी फितरत पर आंसू बहाएं, उनकी कहीं मज़ीद सरकशी ना बढ़ जाए। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व ताला उनके दिल की दुनिया को बदल दे और उनके दिलों के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा कर दे। और इस आयत के अंदर ये भी नुक्ता है कि जो वाइस हैं, नसीहत करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाएं। कभी मोहब्बत से समझाएं, कभी डरा कर समझाएं, हिकमत अमली के ज़रिए समझाएं। अल्लाह तबारक व ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।